स्टार्ट करने जा रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि 10th की मैथमेटिक्स की बुक में आपका फर्स्ट चैप्टर है। ओके, तो फर्स्टली हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि एल्गोरिथम क्या होती है। व्हाट इज एल्गोरिथम? सो व्हाट इज एल्गोरिथम? Algorithm is a step-by-step procedure to solve a particular problem. Means to say, अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे रखी है और आपसे बोला जाए कि उसका सॉल्यूशन निकालिए, मींस उसको सॉल्व कीजिए, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स यूज करते हैं उन स्टेप्स को हम बोलेंगे एल्गोरिथम। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैगी बनाने को कहा जाए तो आप सबने मैगी तो खाई होगी और आप लोग बनाते भी होंगे। तो जो भी मैगी आप जब बनाते हैं तो उसके लिए जो आप स्टेप्स यूज करते हैं कि सबसे पहले आपने एक बर्तन लिया, उसमें पानी डाला, उसको गैस पे रखा, मैगी डाली, मसाला डाला एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आपकी मैगी तैयार हो जाती है। तो वो जो स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एल्गोरिथम। किसी भी प्रोसेस को, किसी भी मैथमेटिकली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हम यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड एल्गोरिथम। नाउ द सेकंड थिंग, डिवीजन। डिवीजन क्या होता है? डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहलाएगी? ये आपने पहले से पढ़ा है, ये आप हर छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि अगर आपको 10 को 3 से डिवाइड करना पड़ जाए तो आप सब जानते हैं कि हम सबसे पहले 3 के मल्टीपल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12 and 12 is more than 10। तो हम क्या करेंगे? 3 3 are 9 and 1 is our remainder। यहां पे 1 हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको पहले से आता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिवीजन एल्गोरिथम। अब बात करते हैं यूक्लिड्स। यूक्लिड ने क्या बोला भाई? यूक्लिड थे कौन? यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक रूल दिया था। उन्होंने बताया था कि अगर आप किन्हीं दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हो, मींस स्मॉलर नंबर से बड़े नंबर को अगर आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते करते एट द एंड आप उन दो नंबर में से एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका प्रोसेस जो दिया था वो यूक्लिड ने दिया था, इसीलिए उनके नाम पे इस एल्गोरिथम का नाम पड़ा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसके थ्रू आप दो नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये हमने एक एग्जांपल लिया है 135 एंड 225। हमें इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो इसका HCF हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्टली वी विल डिवाइड दिस ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। ओके, तो डिवाइड करना आप सबको आता है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 135 1 जा 135 एंड 135 2 जा 270। तो यहां पे नंबर ग्रेटर हो रहा है तो हम क्या करेंगे? ओनली 1 टाइम्स जाएंगे और यहां लिखेंगे 135। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो 5 - 5 0 एंड 12 - 3 इज 9। ओके, सो आपको यहां पे 90 मिलेगा। तो ये आपका क्या है? रिमाइंडर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में जो यूक्लिड थे उन्होंने ये बताया था कि जब आपके पास रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू एक फॉर्मेट में लिखना है। व्हाट इज द फॉर्मेट? वो फॉर्मेट आपका कहलाता है A = BQ + R। अब यहां पर A, B, Q एंड R किस चीज को डिनोट करते हैं? A एंड B, these are two integers। जब आप A नंबर को B से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर निकालने के लिए, सपोज कीजिए अगर यहां पर मुझे ऐसे दिया गया कि मैं 3 से कौन से नंबर को डिवाइड करूं, ठीक है, कौन से नंबर को डिवाइड करूं जिसमें मैं 3 टाइम्स डिवाइड अगर करता हूं तो रिमाइंडर 1 आता है। तो आपसे बोला गया कि यहां पे ये नंबर फाइंड आउट कीजिए। तो हमें भाई पता है कि अगर यहां पे 3 लिखा है और यहां पे 3 लिखा है तो 3 3 जा 9, इसका मतलब यहां पर तो 9 आ रहा होगा। अब हम कौन से नंबर में से 9 को माइनस करेंगे? 1 आएगा। हम 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो इसके थ्रू हमने ये नंबर यहां पे निकाल लिया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये नंबर हमारा B है और ये नंबर हमारा A है, तो यहां पर इस A को फाइंड आउट करने के लिए तरीका क्या है? A = B × Q, B और Q मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस रिमाइंडर R को ऐड कर दीजिए। तो इससे आप इस नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यहां पर आपको जो भी आपका नंबर है उसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू लिख देना है। तो चलिए हम इसका स्टेप बना लेते हैं। हमने यहां पे लिखा 225 =
135 into 1 plus remainder, that means 90। अब हमें इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना है और तब तक कंटिन्यू करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 90 से 135 को डिवाइड करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि फिर से हम सिर्फ वन टाइम टेबल पढ़ेंगे, तो 90 बनना 90, जब हम माइनस करेंगे तो 45 बचेगा। ओके, अब यहां पर आती है बात यूक्लिड डिवीजन लेमा की। तो इसका दूसरा स्टेप क्या होगा कि जब हमें 135 निकालना था तो हमने क्या किया, 90 में 1 की मल्टीप्लाई करी, दैट मींस 90 इंटू 1 प्लस उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दिया, दैट मींस 45। अब इसका थर्ड स्टेप, फिर से 45 से 90 को डिवाइड कीजिए। डिवाइड किया, 45 टू जा 90। अब आप देख सकते हैं कि यहां पे आपका रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो यहां पे चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तो हम यहां पे लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब आप देख सकते हैं कि तीसरे स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 हो गया है। तो जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 होगा वहां वाला आपकी b की जो वैल्यू होगी वहां पर वो आपकी क्या कहलाएगी, HCF। तो यहां पे हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 45। थैंक यू।